इस दुनिया में तीन आदमी होता है। एक होता है काम काजी मेहनती आदमी। और एक होता है आलसी आदमी। और तीसरा आदमी होता है मेहनती होता है कभी कभी, मगर बीच में वो जो है वो थोड़ा सा आइडल होता है, वो गिर जाता है। तीसरा आदमी। सो एक ये नाबाजी आदमी और दूसरा आदमी आलसी, तीसरा आदमी होता है इन दोनों के बीच में। बहुत ही अच्छा आदमी होता है, मगर बीच में ही वो कभी कभी जो है वो ऐसा आइडल हो जाता है, अपने आप को पूरा आइडल बनाता है कि और उस समय वो गिर जाता है। आइए हम लोग कुछ वचन देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस वचन के बारे में। हालेलुया। बाइबल जो हमें सिखाता है, बाइबल जो है वो हमें बहुत कुछ बातें सिखाता है, और उन सारी बातों को परमेश्वर का वचन कहता है कि फिलिप्पी 4:8 में लिखा है, हालेलुया, कि दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरू हो, जुन जुन कुराहरू अति राम्रा र प्रशंसा गर्ने लायकका छन् त्यसैबारे सोच। जुन जुन कुराहरू सत्य र माननीय, पवित्र र उचित, सुन्दर र आकर्षणीय छन् तिनैको मात्र विचार गर। हालेलुया। तो बाइबल हमें ये दिखाता है कि जो जो कुरा प्रशंसनीय है, अति राम्रो है, बहुत ही अच्छा है, वेरी बेस्ट थिंग्स, प्रशंसा करने लायक है वो सारे बात। और जुन जुन कुराहरू सत्य र माननीय, मान सम्मान के लिए योग्य, सम्माननीय है, पवित्र है, उचित है और बहुत ही सुंदर है, आकर्षणीय है, उन सबको विचार कर, विचार कर, ध्यान कर, मनन कर, और उसी के ऊपर अपना फोकस जो है वो रखना चाहिए। हालेलुया। सो प्रभु बुलाए धीरे धन्यवाद दोस्त। हालेलुया। सो अभी का ये समय हम लोग देखेंगे, ये समय में जो है अभी कोरोना का ये चल रहा है, क्वारंटाइन चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, और बहुत कुछ चल रहा है। कोरोना में लॉकडाउन भी चल रहा है। और ये समय में जो है इंसान इंसान को पहचानता नहीं, अभी छू नहीं सकता। कल मेरा भाई आया मेरे घर में, वो बाहर से ही वो मेरे को पैसा दिया, बोला मेरे घर पे भेज, और चला गया। वो भीतर भी नहीं आया। मैं बोला अरे भाई अंदर आओ, बोला नहीं, ये मेरे लिए भी अच्छा है और तेरे लिए भी अच्छा है, ऐसा बोल दिया और चला गया। मेरे लिए भी सुरक्षा है और तेरे लिए भी सुरक्षा है, मैं अंदर नहीं आएगा तो तू सुरक्षा में रहेगा बोल के वो बाहर से चला गया। मेरे को इतना दुख लगा, बोला ये ऐसा टाइम आ गया, मैं मेरे भाई को मेरे घर में नहीं बुला सकता है, स्वागत नहीं कर सकता है, यह ऐसा टाइम है। एक दूसरे को हम लोग छू नहीं सकता है, जय मसीह बोल के हाथ मिला नहीं सकता है, एक दूसरे को हम लोग घर में नहीं बुला सकता है, और एक दूसरे पे अभी भरोसा भी नहीं है। वो बाहर से आएगा तो हम लोग उसके ऊपर यकीन विश्वास नहीं कर सकता है कि वो हो सकता है, सब लोग सोचेगा हो सकता है उसको किसी ने छुआ रहेगा, करने वाले ने, और उसको छुआ और वो हमें छुएगा तो स्पर्श करेगा तो हम लोग को करना हो जाएगा। ऐसा स्थिति है यहाँ पे, भाई का भाई पे विश्वास नहीं, बहन का बहन पे विश्वास नहीं। सो अभी लास्ट वीक 2-3 हफ्ता पहला मेरा फादर इन लॉ एक्सपायर हो गया। मेरा ससुर एक्सपायर हो गया, तो मेरा ससुर वालों ने जो है, किसी का तो म्यूट ऑन है, वो मोबाइल का आवाज बज रहा है, वाइब्रेशन बज रहा है, म्यूट ऑफ करेंगे हम लोग। हालेलुया। सो मेरे ससुर का जब देहांत हो गया, मेरा ससुर एक्सपायर्ड हो गया, तो मेरे ससुर वाले ने बोला कि कोई भी मत आओ, क्यों तुम इधर आएगा तो इधर 14 दिन रुकना पड़ेगा क्वारंटाइन में, कुछ फ़ायदा नहीं होगा तुमको इधर जो है वो फ्यूनरल में भी तुमको आने के लिए नहीं मिलेगा, 14 दिन पहले उधर रुकना पड़ेगा, फिर कुछ फ़ायदा नहीं। मेरे को भी बोला तुम आएगा तो पहला मुंबई में 14 दिन रुकेगा, मुंबई से फिर बाद में इधर गांव में आएगा सोलापुर में, तो सोलापुर में आप जो है 14 दिन रुकेगा, तो आपका 14-14 18 दिन पकड़ लो, 1 महीना ऐसे ही चला जाएगा। मेरे को बोला तुम मत आओ,
मेरे को इतना दुख हो गया, मैं बोला हमारे घर में किसी का देहांत हो गया है और कोई तो मर गया है, हम लोग जान नहीं सकता है, ऐसा स्थिति आया। हालांकि और ये ऐसा स्थिति में जो है कि हम लोग म्यूट ऑफ करेंगे, किसी का म्यूट ऑन है, हो गया, किसी का तो म्यूट ऑन है, म्यूट ऑन रख के शायद। तो ऐसा स्थिति है कि भाई भाई को नहीं पहचानता है। और यीशु मसीह ने दो बात बोला कि अंत के दिन में जब मैं आएगा, तो यीशु मसीह ने बोला कि क्या मुझे विश्वास मिलेगा। सही बात है, अंत के दिन में मनुष्य का पुत्र जब आएगा, लूका 18:8 में लिखा है कि क्या मनुष्य का पुत्र को विश्वास ढूंढ के मिलेगा। सही बात है। सो दूसरी बात यीशु मसीह ने बोला कि आखिरी दिनों में परीक्षा के कारण, सतावट के कारण एक दूसरे के ऊपर का प्रेम कम हो जाएगा। और ये ऐसा दिन चल रहा है। और ऐसे दिन के बारे में ये पौलुस बोलता है फिलिप्पी 4:8 में, अंत्यमा भाई हो। सही बात है, अंत्यमा भाई हो, कि जो कुरा आदरणीय छ, जो कुरा न्याय संगत छ, जो कुरा शुद्ध छ, जो कुरो प्रेम योग्य छ, जो कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यी कुरा नै, यिनै कुराका विचार गर, मनन गर, ध्यान गर। हालेलुया, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। और अंत्य के दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह पौलुस ने लिखा है, कहाँ भी लिखा है, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय, और तीसरा अध्याय के 1, 2, 3, 4 में मैं आपके लिए मैं पोस्ट करता हूँ यहाँ पे। हालेलुया, अंत के दिन में ऐसा लिखा है कि, सॉरी ये वापस ये हो गया, ओके यस, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। यस, प्रभुलाई धेरै थ्याङ्क यू दाइ। यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डर लाग्दा समयहरू आउने हुनुहुन्छ। भेरी गुड, बरोबर है कि नहीं, डर लाग्न नहीं, डरावना समय आने वाला है। किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हट्टी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्ने, बेगुनी र अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहित का, खुशी पार्न नसकिने, अरूको बदख्वाही गर्ने, दुराचारी, क्रूर, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघातकी, उतावला, अहंकारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम करने। सो अंत के दिन में ये ऐसा आदमी आएगा कि वो सुख विलास को ज्यादा प्रेम करेगा, परमेश्वर को प्रेम करने के बजाय। वचन नंबर 4, सुख विलास चाहिए उसको, सुख विलास, टाइम पास, जिसमें वो सुख पाएगा, ऐसे चीजों में वो ज्यादा व्यस्त रहेगा। और ये सारा जो अंत्य का दिन का लोग रहेगा, ये लोग रहे अपने को ही माया करेगा, आफैलाई ही माया करेगा, और रुपया पैसा में माया करेगा, घमंडी निकलेगा, हट्टी निकलेगा, दूसरे को बदनाम करने वाला निकलेगा, आमा बुबा को जो है आज्ञा पालन नहीं करने वाला रहेगा। ये सारा पूरा अंत के दिन में आने वाला है। सो पौलुस को ये जो दर्शन मिला वो पौलुस यहाँ पे शेयर कर रहा है। और ऐसे समय में, अंत के समय में यीशु मसीह बोलता है कि क्या मुझे विश्वास मिलेगा इस दुनिया में, कि क्या मुझे विश्वास मिलेगा। सही बात है, क्या मुझे विश्वास मिलेगा। प्रभु धेरै धन्यवाद हो, हालेलुया। सो हम लोग जो है, तो बाइबल हमें सिखाता है कि अंत के दिन में, हम अंत के दिन तक यानी मरते दम तक, हमने पिछली बार देखा, मरते दम तक हमें विश्वासी रहना है। हालेलुया, मरते दम तक, मृत्यु सम्मा, आखिरी सांस निकलने तक हमें विश्वासी रहना है। हालेलुया, प्रभु धेरै धन्यवाद। तो आइए आज हम इसी के विषय में आज हम देखेंगे। मैंने बोला कि 3 किस्म का आदमी होता है। एक तो होगा कामकाजी, जो ज्यादा यानी कि ईमानदारी, वफादारी और मेहनती आदमी होता है। और दूसरा होता है कि वो जो है आलसी होता है। और तीसरा होता है कि
कभी कभी आइडल होता है और वो गिर जाता है। हालेलुया। सो पहला वचन मैं आपको आपके सामने सादर कर रहा है। पहला वचन ऐसा कहता है कि हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हितोपदेश में लिखा है 12:4, मेहनती मानिस निरीक्षक बनाइन्छ तर अल्छे मानिस सधैँ कमरो हुनेछ। यानी बोलेगा तो मेहनती आदमी वो शासनकर्ता बनेगा, उसके हाथ में वो रूलर बनेगा। इंग्लिश में लिखा है मेहनती आदमी डिलीजेंट विल बी द रूलर। अगर आप मेहनती है, आप शासनकर्ता बनेगा, राजा बनेगा। मगर आप आलसी है तो आप जो है, आप आपके जीवन में गरीबी आएगा। सो ये दो फर्क है। आलसी जो रहता है उसको हमेशा गरीबी है। ये आलसी जो होता है वो आलसी इस कारण होता है कि वो, हमने जो वचन पढ़ा कि ये सुख विलास के पीछे होता है, इसलिए आलसी बन जाता है, और आलसी बनता है इसलिए गिर जाता है। हालांकि प्रभु को धैर्य देना। आगे मैं और भी वचन आपको मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ। हालेलुया। ये लिखा है इसमें, ओके, मैंने आपको वचन भेजा 12:4। यस, हालेलुया। सो प्रभु का धैर्य धन्यवाद। ओके, नीति वचन 21:5 में लिखा है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नीति वचन यानी हितोपदेश नेपाली में 21:5, लगनशील को योजनाहरूले मानिसहरूलाई लाभ गराउँछ र हतार गर्नले निश्चय दरिद्रता ल्याउँछ। हितोपदेश 21:5 में लिखा है। हितोपदेश 21:5। सो यहाँ पे लगनशील व्यक्ति लिखा है, और हितोपदेश 12:24 में लिखा है मेहनती। दोनों सेम है, लगनशील और मेहनती। लगनशील आदमी या मेहनती आदमी रूलर बनेगा, राजा बनेगा, शासनकर्ता बनेगा। मगर जो आलसी है वो गुलाम बनेगा, दरिद्र बनेगा। यहाँ पे लिखा है लगनशील का योजना, सारा योजना वो जो है उसके लाभ का होता है। मगर जो आलसी होता है, वो आलसी का योजना जो है उसको दरिद्र बना देता है, यानी गरीब बना देता है, दरिद्रमा पुगिन्छ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। सो प्रभु को धेरै धन्यवाद हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति था। सही बात है, मैं बोला 3 आदमी होते हैं, एक लगनशील या मेहनती आदमी होता है, एक आलसी होता है, और एक जो है मेहनती होता है मगर कभी कभी गिर जाता है वो। और वो क्यों गिरता है हम लोग आज देखेंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि परमेश्वर ने बोला ये मेरे मन का जैसा है। ही इज द मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। परमेश्वर ने उस व्यक्ति के बारे में बोला, उस व्यक्ति का परमेश्वर ने बहुत तारीफ किया। और वो जो व्यक्ति है उसने बहुत सारे भजन लिखा, आत्मा से भरा हुआ भजन है वो। बहुत सारे परमेश्वर वचन उस व्यक्ति के बारे में बात करता है। और वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही आत्मा में आराधना करने वाला एक सुंदर आराधक था। वो एक सुंदर कविता लिखने वाला एक कवि था वो। और वो एक अच्छा म्यूजिशियन था, बहुत ही अच्छा। उसके म्यूजिक बजाने से, संगीत बजाने से दुष्ट आत्मा भी भाग जाता था। ऐसा वो बहुत ही अच्छा निपुण आदमी था, बहुत ही। और उसने, उससे जो बलवंत, उससे जो ताकतवर जो लोग थे, जैसे गोलियत था, उसको उन्होंने हरा दिया था। हालेलुया। सो अभी मालूम मालूम पड़ा रहेगा आपको कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। हालेलुया। और वो ऐसा लड़ाई में ऐसा वो शूरवीर था, और लड़ाई में वो बहुत ही होशियार आदमी, ब्रिलियंट आदमी था, बहुत ही ब्रिलियंट आदमी था लड़ाई में। और उसने जितने भी लड़ाइयाँ की वो सारे लड़ाई में उसको विजय हासिल हो गया। हालेलुया। उसका नाम आपको मालूम पड़ा रहेगा, वो दाऊद। यस, ये दाऊद जो कि बहुत ही, यानी परमेश्वर के आराधना में, संगीत बजाने में, भजन गाने में, और परमेश्वर के हर कुरा में हमेशा हमेशा वो निरंतर वो लगा रहता था आदमी, मगन रहता था आदमी। और उसके वचनों को और गीत लिखने में और कविता लिखने में
लड़ाई में, जहाँ भी वो लड़ाई के लिए जाएगा वो परमेश्वर से पहला पूछेगा मैं जाऊँ कि नहीं। परमेश्वर बोलेगा जाओ, तो वो हमेशा वो जीत के आता था। उसके नाम से जो है, उसके नाम से जो है राजा लोग कांपते थे, दूसरे उसके से उसके जो दुश्मन थे वो कांपते थे। दाऊद ने जितने लोगों को मारा है, वचन कहता है कि दाऊद के बाद में उसका बेटा शलमोन जब राजा हो गया, राजा शलमोन का अंत होने तक जो है राजा के शलमोन राजा के राज में पूरा शांति रहा। किसी ने भी सर उठा के शलमोन राजा से लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं की। इतना जो है दाऊद ने उन लोगों को मार दिया था, यानी कि उनको पूरा कमज़ोर कर दिया था। हालेलुया। मगर ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही निपुण, बहुत ही संगीत में, आराधना में और लड़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट, और अच्छा लीडरशिप था उसका। लड़ाई में बहुत अच्छा लीडिंग करेगा लड़ाई, और वो लड़ाई जीत के आने वाला आदमी था। ऐसा आदमी, इसके जीवन में एक ऐसा समय आया कि वो उस समय वो आइडल हो गया, यानी वो बोलता है कि बिन कामी हो गया। उस समय कुछ काम नहीं कर सका, यानी वो जहाँ पे उसको जाना चाहिए था वहाँ पे वो जा नहीं पाया। हालेलुया। वचन लिखा है, दूसरा सामुएल 11 अध्याय 1-3 में लिखा है कि उस समय वो समय ऐसा था कि जब राजा लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए, उस समय उसने अपने सेनापति को भेजा। उसका सेनापति जो था जोआब, वो जोआब को भेजा उसने। एक अच्छा लड़ाई में लीडिंग करने वाला आदमी है, जो कि लड़ाई में फ्रंट लाइन में होना चाहिए, वो आदमी पीछे रह गया, अपने राजमहल में रह गया। और राजमहल में रहने के बाद में वचन ये कहता है, दूसरा सामुएल 11 अध्याय उसका 1-3 मैं आपको पेश करता हूँ। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, सॉरी, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ आपके लिए। हालेलुया। ओके, कोई भाई को मिलेगा तो नेपाली में पोस्ट कीजिए। हम लोग देख रहे हैं 1-2-3 में कि वो अपने राजमहल के ऊपर, जिसको टेरेस बोलते हैं, यस, धेरै धन्यवाद है। हालेलुया। वसन्त ऋतुमा जब राजाहरू लडाइँ गर्नलाई निस्कन्छन्, दाऊदले योआब, जो उसका सेनापति था, योआब को बोला कि ये लेके तू लड़ाई करने के लिए चला जा। और वो पीछे रह गया। और पीछे रहने के बाद में हमें वचन सिखाता है। वचन नंबर 2 ये बोलता है कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। सही बात है, जबकि उसको लड़ाई करने जाना था, जबकि वो लीडिंग करना जरूरी था। वो यानी सेना के आगे रह के सेना को लीड करने का उसका जिम्मेवारी था। वो सब छोड़ के वो राजमहल में रह गया। और वो राजमहल में रहने के बाद में वो अपने पलंग पर से उठा, यानी कि सोया आदमी था। किसी ने लड़ रही दुश्मन के साथ में, और ये आदमी, सही बात है, एक शूरवीर, एक परमेश्वर के मन का जैसा आदमी, ही इज माई आफ्टर ओन हार्ट, यानी मेरे हृदय हृदय का आदमी, तुम्हारा रहने परमेश्वर खुद बोलता है। सो ऐसा आदमी जो है, अच्छा आराधना में निपुण आदमी जो है, वो आदमी जो है लड़ाई में निपुण आदमी, लड़ाई में आगे जाना चाहिए, वो पीछे रह गया। और पीछे रहने के बाद में यानी वो आइडल रह गया। और आइडल रहने के बाद में जब वो ऊपर छत के ऊपर टहल रहा था, तभी उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री वो नहा रही थी। सही बात है, आदमी आइडल रहता है और तभी ये जो है उसके जीवन में ये बातें हो रहता है। वो स्त्री नहा रही थी, उसने उसको देख लिया। और जब दाऊद ने जो उसके बारे में इंक्वायरी की, ये कौन है, तो बाद में जो पता चला कि वो उसका ही एक सैनिक है, उरिया हित्ती। तो उरिया की बेटी, उरिया की पत्नी है बोल के उसको खबर चला। और उसके बाद में हमें ये स्टोरी मालूम है कि उसने उसको, उस स्त्री को राजमहल में लाने के लिए बोला अपने सिपाहियों को। उस स्त्री को लेके आया लोगों ने। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने वो किया जो नहीं करना चाहिए। सही बात है। देखो, जहाँ पे हम लोग होना चाहिए, जो बात हमें करना चाहिए, वो अगर नहीं करते हैं तो इस तरह से ये निगेटिव बातें हमारे जीवन में होने लगती है। सही बात है। ये ऐसा नेगेटिव बात हो गया कि यहाँ से दाऊद का पूरा आत्मिक जीवन
उसका राज में, उसका राज का जो भी जीवन है, राज्य का जीवन, उसके परिवार का जीवन सब नीचे आने लगा, लेवल पूरा नीचे आने लगा। इतना हो गया कि उसने अपना बेटा अबशालोम को भी खो दिया। अबशालोम भी मर गया इसी चक्कर में, क्योंकि यहाँ से दाऊद गिरना शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया? एक छोटा सा उसके जीवन में एक क्षण आया जहाँ पे वो उसने अपने आप को आइडल बनाया, और आइडल बना के जो वो देखना नहीं चाहिए था वो उसने देख लिया। जहाँ पे उसको होना नहीं चाहिए था वहाँ पे वो रह गया, और जहाँ पे वो जो करना नहीं चाहिए था उसने वो किया, और उसका नतीजा जो उसके परिवार को मिला, जो उसके राज्य को मिला, जो कि नहीं मिलना चाहिए था, वो उसका वो नतीजा उसको मिला। सही बात है। मेरे बोलने का मतलब है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम लोग एक क्षण देते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग जो है, हम लोग बहुत ही निपुण है, काम करने में मेहनती है, सब कुछ है। ये तीसरे किस्म के हम लोग है। हम आलसी भी नहीं है और मेहनती है हम लोग, मगर कभी कभी हम लोग शैतान को रास्ता देते हैं। ये जो आइडल बोलते हैं, आइडल रखना अपने आप को, बोलते हैं कि आइडल माइंड इज ऑलवेज डेविल्स वर्कशॉप। जब आपका माइंड आइडल हो जाएगा तो ये शैतान का कारखाना बन जाएगा। फिर शैतान जो भी वो कारखाने में बनाएगा वो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बन जाएगा। हालेलुया। सो इसलिए बाइबल हमें बोलता है कि मैंने इसलिए पढ़ा आपके सामने ये हितोपदेश के वचन कि काम काजी बनना है हमें आलसी नहीं बनना है। और हमें जो है बोलते हैं आलसी मानिसको धेरै चाहनहरू हुनुहुन्छ, तर उसले केही पाउँदैन, तर परिश्रमी मानिससँग उसले चाहे भन्दा ज्यादा चीज हुन्छ। सो आलसी जो होता है, आलसी जो भी लालसा करता है उसको नहीं मिलता है, मगर परिश्रमी आदमी, मेहनती आदमी राज करता है। मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। मेहनती आदमी जो है हमेशा जो है सक्सेसफुल होता है। हालेलुया। इसलिए ये मेहनती आदमी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी हमारे जीवन में जो होता है वो ऐसा क्षण आता है जहाँ पे हम लोग आइडल बन जाते हैं। हालेलुया। सो ऐसे आइडल समय को जो है हम लोग जो है हम लोग ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसे आइडल समय में हम लोग जो है ये आइडल अवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इसलिए पौलुस ने तिमोथी को क्या बोला? इन सारे चीजों से तू भाग जा। सही बात है, हमने वो पढ़ा भी। इन सारे चीजों से पौलुस ने बोला, इन सारे चीजों से तू बहुत दूर भाग। बराबर है। वचन नंबर 5, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय वचन नंबर 5 में लिखा है कि आपके लिए मैं पोस्ट करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद। लास्ट में लिखा है, तिमोथी त्यस्ता मानिसहरूबाट टाढा बस, ऐसे चीजों से तू दूर भाग। ऐसे लोगों से, ऐसे संगति से तू दूर भाग जो कि सिर्फ सुख विलास और टाइम पास करने वाले लोग होते हैं। भजन संग्रह एक में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो दुर्जन के रास्ते में चलता नहीं है, और ठट्टा करने वाले के मंडली में बैठता नहीं है, और पापी जन के रास्ते में खड़ा नहीं रहता है, बल्कि परमेश्वर के वचन में रात दिन मनन करता है। वही आदमी, वही इंसान नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के जैसा होता है। हालेलुया। और जो हमेशा हरा भरा होता है, जिसका जो अपने ऋतु में फलता है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। यस्ता मानेश्वर बट अलग बसा। मगर दाऊद ने क्या किया? वो अलग बसा नहीं टाड़ा गया, वो उसने उस अवस्था का स्वीकार किया, और इसलिए वो गिर गया। हालेलुया। वो गिर गया। हमारे जीवन में भी ऐसा क्षण आता है, हम लोग दिन भर बहुत संगति करते हैं। आज संडे है, आज ये मेरा दूसरा संगति है। दिन भर हम लोग संगति करेंगे, शाम को भी और भी संगति है मेरा। सो मैं दिन भर संगति करूंगा। दिन भर संगति करने के बाद में बहुत लोग मुझे प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे, और प्रार्थना करने के बाद में जो है ऐसा समय आता है मोबाइल देख लेगा, कोई ऑनलाइन दिखती है, या कोई गर्ल दिखती है, लड़की दिखती है, हम लोग जो है ओके, हम लोग जो है उसको देख के बोल के हालेलुया। सो प्रभु धीरे धन्यवाद। सो हमारे कान में जो है हम लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, ऐसा क्षण आता है तो हमें शैतान बात करता है, चल थोड़ा आराम कर ले और थोड़ा टाइम पास कर ले, और टाइम पास के हमें और कोई याद नहीं आता है
बल्कि हमारे हाथ में मोबाइल याद आता है, और फिर हम लोग मोबाइल मोबाइल पे जो है टाइम पास करना शुरू करते हैं। करते करते कोई भी ऑनलाइन दिखेगा तो हम लोग वो उससे बात करते रहते हैं। कोई कोई स्त्री रहेगा तो वो बात करती है, और कोई पुरुष रहेगा तो वो स्त्री से बात करना, अच्छा चलो टाइम पास करेगा, कुछ नहीं होता है, टाइम पास करेगा ना, उसमें क्या होता है। फिर टाइम पास करते करते जो है वो लोग बात करने लगते हैं, वो उसके वो लोग जो है फिर, ये मोबाइल इतना घातक चीज है, इतना डेंजर चीज है, इस मोबाइल में शैतान का शक्ति भरा है कि एक बार बात करने के बाद में, एक बार मैं किसी लेडी से बात करता हूँ, औरत से बात करता हूँ, दो बार बात करता हूँ, तीन बार बात होने के बाद में वो चौथी बार मुझे याद आएगी, चौथी बार मेरा मन खुद बोलेगा चल उससे हम बात करेंगे, चल हम उससे बात करेंगे। खुद मेरा मन आपको करेगा, अरे उससे बात करना, वो अच्छा बात करती है, बात करते कुछ नहीं होता, बात करने में क्या होता है। बात करते करते जो है एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता बात करते करते वो लोग अच्छा फ्रेंडशिप में होते हैं, और फ्रेंडशिप होने के बाद में वो लोग रिलेशनशिप में हो जाते हैं, और इस तरह से आज बहुत सारे लोग के विरोध में चले गए। और ये सब सुख विलास, उन लोग जो है सुख विलास वस्तु में मगन हो गए, और सुख विलास में गिर के परमेश्वर के अगेंस्ट में चले गए। एक छोटा सा आइडल माइंड, एक छोटा सा आइडल टाइम, देखो कितना बड़ा हमारे हमारे जीवन में नुकसान लेके आया है। सही बात है। और ये नुकसान के लिए जो है ये शैतान का ये घातक हथियार है मोबाइल, बहुत घातक हथियार है। मैं आपको और बोलूंगा इस मोबाइल के बारे में, मैं परसों इस मोबाइल के डिटेल के बारे में बोल रहा था। ये मोबाइल जो है, ये मोबाइल में एक ताकत काम करती है शैतान की, वो ताकत है लोगों को पकड़ के रखना, लोगों को addicted बनाना। दारू का नशा का आदी होता है, वैसा ये मोबाइल हमें आदी होता है। और जब भी हम जो है आइडल बनते हैं, जब भी जहाँ भी हमें जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते हैं, और जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं, संगति चलता है, पाश्चात्य बुलाते हैं, अगर हम लोग और मोबाइल में हम लोग आइडल रहते हैं, उस समय बराबर ये शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है, ये मोबाइल हमारे नुकसान करना शुरू करता है। हालेलुया। और ऐसे करते लोग इस मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं। इस मोबाइल में बहुत बड़ी शक्ति है जो जो आदमी को अडिक्टेड बनाती है, अडिक्टेड यानी कि व्यसनाधीन बनाती है, उसका आदी बनाती है। हम लोग मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं, गुलाम बनाती है वो। आज देखो रास्ते में ट्रैफिक में रोड क्रॉस करते हैं तभी लोग हाथ में मोबाइल रखते हैं, ये नहीं देखते अरे गाड़ी आ रही है। लोग गाड़ी चलाते हैं, एक हाथ में उनका मोबाइल होता है, में वो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं, एक हाथ से मोबाइल चलाते हैं। सही बात है। और ऐसे ही समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी चलाने के टाइम में जितने एक्सीडेंट हो गए वो बहुत है, संख्या में बहुत है। नेपाल में भी मैंने सुना है कि ड्राइविंग करने के टाइम में कितना ये जो है कितना घातक चीज है, और इस पे आदमी जो है, इसका आदमी जो है गुलाम हो गया है। एक या एक और जगह जो है मोबाइल ने उनके जीवन में काम किया, और मोबाइल का गुलाम हो गया। मैं कुछ बोलूंगा इसको। और टीवी जो है, लोग जो है गुलाम बन गए टीवी के, मोबाइल के। थोड़ा देखिए, लोग सुबह बैठता है खाली सुन रहा है, सुबह बैठता है घंटे बैठते रहते हैं, कोई कोई दोपहर को उठता है खाना खाने के लिए, कोई कोई शाम को उठता है, न्यूज सुनता है, क्या दिन भर वही न्यूज है। न्यूज सुन के आदमी डर जाता है, ऐसे लोग हैं। तो ये हमें अच्छा रास्ते पे लेके जाता है ऐसा नहीं है। और टीवी जो है हमें अच्छा रास्ता पे लेके जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम। सर्वे करने वाले बोला कि 95% लोग जो है मोबाइल हैंडल करके जो है बुरा रास्ता पे चला जाता है, बुरे रास्ते पे। हालेलुया। इसलिए ये वचन जो है शीर्षक मेहनती बनना चाहिए। मेहनत, हमेशा मेहनत करो, हमेशा काम करते रहो, अपने माइंड को हमेशा बिजी रखो। इसको आप आइडल बनोगे, ये तुरंत माइंड जो है वो मोबाइल की तरफ दौड़ेगा, क्योंकि ये मोबाइल को हमने पहला जगह दिया,
अपने जीवन में आने के लिए जगह दिया, और जगह देने के कारण वो हमें बार बार याद आएगा, और इसके जरिए जो है शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। तो वो धन्यवाद हो। दूसरा मैं एक बात बोलूंगा, ये इतना हमें एडिक्टेड बनाता है, इतना हमारे माइंड माइंड पे जो है ना, मन पे कैप्चर करता है कि ये जो बोलेगा लोग करते हैं। अभी लोग ये इसके अंदर जितने भी गेम्स है, पबजी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, इतना आदमी लोगों का आपको चल रहा है, बस लोग पबजी के पीछे पागल है। और भी बहुत सारे गेम है, अरे एकदम पागल है। मोबाइल में एक वॉकिंग गेम है, बस वॉकिंग गेम से बहुत लोग चलने लगे, कुछ फायदा हो गया उनका। मगर कुछ गेम ऐसे हैं कि उन लोगों ने बोला कि गेम ने बोला सुइसाइड करो, लोगों ने सुइसाइड किया। आपको मालूम है लास्ट लास्ट टाइम सुना रहेगा, कितने लोगों ने सुना, गेम का नाम था ब्लू वेल। तो ब्लू वेल में स्टेप बाय स्टेप था, एक एक स्टेप। सबसे लास्ट स्टेप था, अगर आप जीतते जीतते विनर विनर होते जाएंगे, लास्ट स्टेप में वो गेम बोलेगा आपको सुइसाइड करो, आत्महत्या करो। और लोगों ने आत्महत्या किया, लोगों ने आत्महत्या किया भी। इवन हमारे इंडिया में भी आत्महत्या किया लोगों ने, वो गेम की वजह से। और उसका एक स्टेप पहला वो गेम बोलेगा कि आप अपने शरीर का कोई भी अंग को काटो और खून निकलना चाहिए, वो निकलता हो खून का पिक्चर इस गेम में पोस्ट। और फिर लोगों ने हाथ को काटा, पैर को काटा, कहाँ कहाँ काटा वो लोगों ने, वो खून बह रहा है, उसका पिक्चर लेके वो लोग पोस्ट करते थे। देखो कि मोबाइल इंसान के जीवन में कितना कितना कैप्चर करता है, दिमाग को कैसा पकड़ के रखता है। इसलिए मैं बोलता हूँ इस मोबाइल में परमेश्वर का शक्ति कम है, शैतानी शक्ति बहुत ज्यादा भरा है। सही बात है। तो इतना ये डेंजर किस्म का चीज है, और ऐसे डेंजर किस्म का चीज में आदमी लोग जो है सुख विलास ढूंढते हैं। वचन हमने पढ़ा ना, तिमोथी का किताब दूसरा, सही बात है, आखिरी दिनों में लोग सुख विलास के सुख तिनीहरू परमेश्वरलाई भन्दा सुख भोगलाई अधिक प्रेम करना हुनेछ। सो ये सुख सुख भोग का तलाश में वो लोग जो है, टाइम पास के तलाश में वो लोग जो है, टाइम पास के तलाश में वो लोग जो है इसको अपनाते हैं, और अपनाते अपनाते जो है अपना जीवन का नाश करा लेते हैं। प्रभु धन्यवाद हो। आज परमेश्वर ये सारे चीज़ों के ऊपर से पर्दा खोल रहा है, और कितने लोगों को लग रहा है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। मैं और एक वचन वचन बोलूंगा, वो लिखा है इसमें, उत्तर प्रदेश में एक जवान आदमी ऐसे गली में घूम रहा था जो कि वेश्याओं का गली था, और वो बोला कि मैं सिर्फ घूमता हूँ। बाद में वो गली में घूमने लगा तो वो वेश्या का भी जो है वो अधिकार हो गया। एक वेश्या ने पकड़ा उसको, और उस वेश्या को पकड़ पकड़ वो वेश्या ने पकड़ने के बाद में उसने अपना मीठा बात से उसको, उस जवान को इतना इतना बटरिंग किया, मस्का लगाया कि वो आदमी उसके पीछे चला गया। बाइबल ये बोलता है कि वो जवान आदमी उस औरत के पीछे, उस वेश्या के पीछे ऐसा जा रहा था जैसे कि एक बकरा काटने के लिए कसाई के पीछे जाता है। सही बात है, एक बकरा काटने के लिए कसाई के पीछे जाता है, उसको मालूम नहीं है आगे जाके ये मेरा गर्दन काटने वाला है। सही बात है। इस ठीक ऐसा ही है, आपको और मेरे को मालूम नहीं है, ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, ये जो इंटरनेट हमारे हाथ में है, ये टीवी जो हमारे घर में है, एक दिन हमारा गला काट देगा। एक दिन हमारा जरूर गला काट देगा अगर हमने इसको ज्यादा अपने जीवन में स्थान दिया तो। परमेश्वर को छोड़ के, वो जो दाऊद जो बोलता है कि मैंने परमेश्वर को हमेशा अपने सामने रखा है, हमेशा निरंतर मैंने सामने रखा है, और परमेश्वर मेरे आगे है, परमेश्वर मेरे पीछे है, परमेश्वर मेरे दाएं है, परमेश्वर मेरे बाएं ओर है, निरंतर मेरे सामने है, और मैं निरंतर उसके उपस्थिति का मैं अभिलाषा करता हूँ, मैं चाहता हूँ निरंतर। हालेलुया।
मगर ऐसा आदमी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ अभिषिक्त आदमी, जब उसने ऐसा एक क्षण आया, वो बोला चलो मैं थोड़ा टाइम पास करता हूँ, वो आइडल हो गया। जहाँ पे वो जाना चाहिए था वहां पे नहीं गया। हालेलुया। यस, जहाँ पे जाना चाहिए था वहां पे वो नहीं गया, और जहाँ पे वो नहीं, वहां तो देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। और इसलिए बाइबल हमें ये बोलता है, क्या बोलता है? सबसे पहला हालेलुया कि दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरू जुन जुन कुरा, हालेलुया, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। जुन जुन कुरा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यस, जुन जुन कुराहरू अति राम्रो प्रशंसा गर्न लायकका छन् त्यसै बारे सोच। तर ये जो मोबाइल है नहीं है। और जुन कुराहरू सत्य र माननीय, पवित्र र उचित, ये मोबाइल जो है ये पवित्र बात नहीं है। मैं पहले इसमें बोलता था अरे मैं बाइबल पढ़ेगा बोल के मैं मोबाइल ऑन करता था, मैं बाइबल पढ़ेगा बोल के। मैं मोबाइल जैसे ऑन करेगा, मोबाइल का एक कोने में एडवर्टाइज आना चालू करेगा, और वो एडवर्टाइज में जो है एक एक जो लेडी होती है वो डांस करना शुरू करती है, और उसके जो ऊपर जो है वो बहुत कम कपड़े होते हैं। इस मेरे बहनी भी है, आदरणीय बहन, कुछ लोग मेरे अपने कांची बहनी भी है, सो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये हकीकत बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। ये बहन लोग उनके सामने बात बोल रहा हूँ, मगर ये हकीकत है। ऐसे मोबाइल ओपन करते हैं, ये कपड़े में होते हैं, ओनली सिर्फ अंडर और ब्रा में वो होती है, और क्लिक क्लिक करो उसको, क्लिक करो। और जो भोले आदमी होते हैं, जो भोला इंसान जो के पीछे पीछे चल, वेश्या के पीछे, हितों प्रदेश साथ में लिखा है, वैसे जो आदमी होते हैं वो क्लिक करते हैं, और फिर बाद में देखते हैं अरे यार एडवर्टाइज ने मेरे को पूरा नीचे लाया। इतना अच्छा पवित्र वचन चल रहा है। बाइबल बोला, बाइबल खोलने के लिए पास्टर ने बोला, मैंने अपना किताब का बाइबल नहीं निकाला, मैंने मोबाइल का बाइबल निकाला, और जब मैं मोबाइल का बाइबल निकाला तो देखो क्या आया, और देखो कहाँ से कहाँ गिर गया। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरे अति आदरणीय बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये जो बाइबल है, ये जो सॉरी मोबाइल है, ये बहुत ही घातक है हमारे जीवन में, बहुत ही घातक चीज़ है। और ये चीज़ के पीछे लग के लोगों ने अपना बहुत नुकसान किया है, लोगों का मेमोरी पावर चला गया है, लोगों का। और एक बात बोलता हूँ, ये जो आजकल के जो हम लोग मोबाइल में मूवी मूवी देखते हैं, क्या आप समझते हैं वो मूवी अच्छे हैं? मूवी अच्छे समझते हैं? इन सारे मूवियों में सब चीज़ों में प्रेम कथा दिखाई जाती है। इवन वो लोग बाइबल के बारे में मूवी बनाते हैं, बाइबल के ऊपर आधारित। आपने देखा रहेगा 10 कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट्स में भी दिखाया गया कि मोजेस का वो मिस्र में गर्लफ्रेंड होता है, बल्कि बाइबल में उसके बारे में लिखा नहीं है। जो नहीं लिखा है वो दिखाया गया वहाँ पे, मोजेस का गर्लफ्रेंड होता है और मोजेस उससे प्रेम करता है। वो बाइबल में, वो पिक्चर में, मूवी में दिखाया गया 10 कमांडमेंट्स में, वो उससे किसिंग करता है, बहुत कुछ होता है। ये सारा सार ये मूवियाँ दिखाई जाती है, और हम लोग वो मोबाइल में देखते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं, और इसलिए देखते हैं कि हम लोग आइडल हो जाते हैं उस समय। सही बात है। बाइबल में बोलता है कि निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर, बिना रुके, बिना व्यत्यय किए हुए, बिना ब्रेक किए हुए निरंतर प्रार्थना करो। बाइबल ये भी बोलता है, पौलुस ने कहा निरंतर अपने अंतःकरण में भजन र स्तोत्र और गीत गाते रहो, अंतःकरण में गाते रहो निरंतर। हालेलुया। और इन चीजों में हम जाते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल ऑन हो जाता है, हमारे निरंतर की प्रार्थना स्टॉप होती है, हमारे निरंतर करने लग, और हम लोग जो है वो जानते हैं शैतान टोला हालेलुया। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि मैं, मूवियाँ हैं
क्यों डेंजर है? चल, ये क्यों, ये इसलिए डेंजर है कि ये इंसान के अंदर का जो संयम जो होता है ना, संयम नाम का एक पवित्र आत्मा का फल है, संयम नाम का फल जो है, ये इसको खत्म कर देता है। और इसलिए इसी कारण जो है आज इस मोबाइल के चलते हुए मूवियाँ जो भी उसमें देखते हैं लोग, टीवी में देखते हैं, पूरा फैशन जो है आज जी में आ रहा है। और लोगों का मत ही पूरा कमजोर हो गया है। वो ये नहीं सोचते कि ये फैशन जो है ये आदरणीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, और ये फैशन करने से हम पवित्र जीवन में नहीं चलने वाले हैं। उनका जो ये सोच है, जो वो संयमन जो बोलता है, वो संयमन खत्म हो जाता है। और फिर ये लोग जो मोबाइल पे रहने वाले, व्हाट्सएप पे चैटिंग पे बात करते करते वो लोग प्रेम प्रकार में गिर जाते हैं, और शादी से पहले वो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। और एक सर्वे में देखा गया है कि 80% 80% से ज्यादा लोग शादी से पहले वो लोग जो है भ्रष्ट हो चुके हैं, उनकी पवित्रता खो ही जाती है। किसके कारण? ये सारे मूवियों के चलते हुए। और ये लोग आइडल के उसके सामने बैठ जाते हैं। सो आज परमेश्वर का वचन हमारे पास आ रहा है, यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक आया है। और ऐसे समय में हम लोग क्या करना? सही बात है, ऐसे समय में हम लोग क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हम लोग जो है अपनी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अभी नजदीक आया समय। ये सारा चीज हमें छोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहना है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहना है। हमें आइडल नहीं रहना है। मैंने 2 उदाहरण दिया, 2 आदमी आइडल थे और उनका नुकसान हो गया। और आजकल का हकीकत का मैंने सुना है एग्जाम्पल। आज हम लोग मोबाइल पे आइडल हो जाते हैं, टीवी के सामने आइडल बैठते हैं, और नुकसान हमारा होता है, नुकसान हमारा होता है। तो आज आइए हम फिर से प्रभु के सामने जाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु हमें क्षमा कर। ये समय है तैयारी करने का, क्योंकि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत करीब आ चुका है, बहुत करीब। और ऐसे दूसरे आगमन के समय हमें जो है तैयारी, निरंतर तैयारी करना है, निरंतर प्रार्थना में रहना है, निरंतर प्रार्थना में रह के अपने आप को पवित्रता में लाना है। प्रभु यीशु मसीह के सामने जाके उसका रगत कबूल करना है, कंटिन्यू रगत मांगना है, कंटिन्यू मांगते मांगते अपने आप को शुद्ध करना है, और सारे बुराई से हमें दूर रहना है। जैसे पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि इन चीजों से तू टाड़ा भाग, दूर भाग। हालेलुया, दूर भागना है हमें, बहुत ही दूर। मैं और एक वचन आपको बोलूंगा। यीशु मसीह ने बोला कि धनवान आदमी को जब हम बलवान आदमी को जब हम बांधते हैं तो उसका घर हम लोग लूटने के लिए लायक होते हैं। सही बात है, यीशु मसीह ने बोला कि जब हम बलवान आदमी को बांधते हैं तो उसका घर हम लोग लूटने के लिए हम लोग रेडी होते हैं। हालेलुया, सही बात है। तो ये जो बात है, मैं सिखाई। सो ये जो बात है, ये बात जो है आपको मालूम मालूम है कि ये बात जो है ये शैतान भी जानता है। सही बात है, शैतान को पूरा वचन मालूम है, और शैतान ने वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा किया, और उसके सामने जो है हम बलवान आदमी हैं, क्योंकि हमारे हाथ में प्रभु ने अधिकार दिया। लूका 10 का 18-19 में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि देखो मैं सारे दुश्मनों के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, उसके सारे शक्ति पे मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। हालेलुया, मैं अधिकार देता हूँ, और वो अधिकार आज हमारे हाथ में है। और हम आज शैतान के लिए बलवान है, मगर वो हमें बांधता है। किसके जरिए? ये मीडिया, मोबाइल और टीवी के जरिए बांध देता है, और बांध के वो हमारे आशीष को लूट के लेके जाता है। हालेलुया, इसलिए ये बहुत ही घातक चीज है, वो बांधता है हमें। ज्यादा से ज्यादा हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। दाऊद बोलता है कि मैं अपने अपने परमेश्वर को नित्य हमारे सामने रखता हूँ। अगर आप नित्य मोबाइल को सामने रखते हैं, नित्य टीवी को सामने रखते हैं, तो वो टीवी आपका प्रभु हो गया, वो टीवी आपका प्रभु हो गया, और वो मोबाइल आपका प्रभु हो गया। उसको हम ज़्यादा टाइम देते हैं। सही बात है।
तो ऐसा मत कीजिए मेरे भाइयों। ऐसा अगर हम लोग कर रहे हैं तो आज हम लोग अपने इन सारी चीज़ों से आज हम मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे और कहेंगे प्रभु मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुझे सामने रखूंगा, तुझे सामने, तेरे साथ में रहूंगा, तेरे पीछे चलूंगा और मैं मोबाइल कभी नहीं अपनाऊंगा। हालेलुया। तो आइए आज सब हम लोग म्यूट खोलेंगे और आज हम प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे और बोलेंगे पिता हमें क्षमा कर, मैंने बहुत सारा समय मोबाइल में व्यस्त किया, बहुत सारा समय मैंने आपको देना चाहिए था, आपके प्रार्थना में बढ़ना चाहिए था, आत्मा की वृद्धि करना चाहिए था, मगर मैं ये सारा चीज छोड़ के आज मैं इन सारे व्यस्त चीज़ों में अपना समय बिताया और मैं आज यहाँ पे हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग आँख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सारे भाई लोग म्यूट खोलेंगे, सब लोग क्षमा मांगेंगे और बोलेंगे प्रभु हमें क्षमा कर। और आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेरे वचनों में, तेरे प्रार्थना में, उपवास में हम समय बिताए। हालेलुया। सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजा। हालेलुया। महान दयालु परमेश्वर धन्यवाद पिता, म परमेश्वर। तपाईँलाई हालेलुया। धन्यवाद भन्दछु। यो बलियो समय तपाईँको चरणमा आउँदछु र विशेष गरिकन प्रार्थना गर्दछु। मैले धेरै समय हालेलुया। जुन कुरा धन्यवाद तपाईँलाई मन धन्यवाद पर्दैन त्यो धन्यवाद। कामहरू मैले गरेको थैंक यू पापहरूलाई लॉर्ड। मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् पिता। मलाई क्षमा हालेलुया। गरिदिनुहोस्। म तपाईँसँग समय बिताउने छोरी बनाउनु भएको होस् भन्नुको कारण धन्यवाद। मलाई यस्तो कुराहरू गर्नदेखि प्रभु सबै कुराहरू प्रभु तपाईँसँग बिताउन सक्नु। सबै कुरालाई छोडेर म तपाईँसँग बिताउन सक्नु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु। यो मोबाइल मिडियाहरूदेखि प्रभु म टाढा भएर तपाईँको महिमा र प्रशंसा गर्ने छोरी मलाई बनाउनु भएको होस्। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। हरेक समय प्रभु यीशु म तपाईँलाई दिन सकौँ। हरेक कुराबाट तपाईँलाई आदर गर्न सकौँ। प्रभु मेरो घिनलाग्दो दुष्ट कामबाट प्रभु मलाई टाढा राख्नु भएको होस्। धन्यवाद छ परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, अंतिम बार प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर छुनुहोस् सबैलाई छुनुहोस् राजा, परमेश्वर राजा। हालेलुया। शक्तिशाली हात को स्पर्श माग्दछु येशूको नाममा, प्रभु येशूको नाममा शक्तिशाली हातबाट छुनुहोस् एक एकलाई छुनुहोस् राजा अनि मुक्त गर्नुहोस्, हरेकलाई फ्री गर्नुहोस् राजा। मोबाइल से, टीवी से, इंटरनेट से, मीडिया से और मूवी देखने के आदत से, ये सारी चीज़ों से एक एक को छोड़ा प्रभु जी, आज़ाद कर परमेश्वर, छुटकारा करा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बढ़े। तेरे आने का समय हो रहा है, तैयारी में लगे, तैयारी में मेहनती आदमी तैयारी करता है, तैयारी में मेहनत करे, अपनी आत्मिक वृद्धि करने में मेहनती बन जाए। यीशु के नाम से ये सारा आलस निकल जाए और आलसी जो है हमारे जीवन में से निकाल दे प्रभु जी, और हमें मेहनती बना दे, कामकाजी बना दे, और हमें परमेश्वर हमेशा प्रभु जी हमेशा कष्ट करने वाला बना दे। तेरे चरण में विनती करते हैं प्रभु जी, ये जितने भी सुन रहे हैं सबको छो, सबको आज सारे लोग तुझे गहराई से जानने वाले और गहराई से ढूंढने वाले बन जाए, गुप्त स्थान में आके तुझे ढूंढने वाले बन जाए। परमेश्वर तूने कहा तू मलाई पुकार मैं तलाई जवाब दिन्छु, और तुझे मालूम नहीं ऐसे गहरे गहरे राज मैं तुझे दिखाऊंगा। सो परमेश्वर वो गहरे राज देखने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा। प्रार्थना करता हूँ लोग प्रार्थना में आके, आत्मा में आके गहराई में तुझे ढूंढे और वो सारे राज ढूंढना शुरू करे। परमेश्वर मोबाइल में, टीवी में, यहाँ समय व्यस्त करने से अच्छा है कि हम तेरे चरणों में बैठे। परमेश्वर धन्यवाद, सभी को छो, ये वचन सभी को आशीष में हो। धन्यवाद देते परमेश्वर आज हालेलुया, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार। धन्यवाद, मान महिमा गौरव सम्मान हम सब तुझे थे प्रभु जी। बेटी प्रार्थना मांगते यीशु का नाम, आमीन आमीन Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. बहुत शुक्रिया पास्टर Amen. सेवा आशीष में वचनको लागि एकदम आमेन आमेन आमेन। जय मसीह। हुन्छ, धेरै धन्यवाद है अति नै शक्तिशाली वचनको लागि हाम्रो पास्टरज्यूलाई। हुन्छ एलिसा अगाडि बढाइदिनु नि, के अरे मेरो यहाँ अलि हल्ला हल्लै छ कि।
अब आशिषको समय अनि सूचनाको समय लिँदै अन्तिम आमेन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। एलिसा समय छ भने हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद है हाम्रो पास्टरज्यूलाई, अति शक्तिशाली अति नै है हाम्रो जीवनमा चाहिने वचन बोल्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ एलिसा समय लिएर अगाडि बढाइदिनु है।